है क्या इसको, इस चीज़ को कोप करने के लिए? तो उसने कहा कि वॉर इज़ नॉट अ प्लान ए, वॉर शुड बी अ प्लान जी। मतलब वॉर तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वॉर इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ, वॉर इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी इज स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को कोप करना चाहिए, वॉर से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो मतलब वॉर से हमें लग सकता है कि जस्टिस मिला, बट उससे वॉर से कभी पीस आता नहीं है। उसने एग्जांपल दिया कि मतलब इराक के अंदर वॉर करी तो उससे क्या हुआ, पीस आया नहीं, उससे आईसिस बन गया। और अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर हुई तो वहाँ से कभी पीस आया, वहाँ भी पीस नहीं आया। कारगिल के अंदर इंडिया के साथ वॉर हुई थी पाकिस्तान की, उससे पीस आया नहीं, वो उससे बस 500 लोगों की जान गई। तो जो टेररिज्म होता है ना, वो ChatGPT ने बताया कि वो थ्राइव करता है कहाँ पर, टेररिज्म थ्राइव करता है क्योस के अंदर, और वॉर क्योस ही क्रिएट करती है। तो मतलब अगर हम इंडिया पे गो विद अ वॉर तो उससे टेररिज्म बढ़ेगा ही। तो हमें स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को मैंने उससे पूछा कि फिर इंडिया को क्या करना चाहिए, तो उसने कहा स्ट्रेटेजिकली इस चीज़ को कोप करना चाहिए। मतलब उसको अंदर उसने कहा कि कोवर्ट ऑपरेशंस करने चाहिए, मतलब रॉ को, उनके लीडर्स को मार देना चाहिए, मतलब बट वो इंटरनली और स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, साइलेंटली और पावरफुल। ग्लोबल आइसोलेशन कर देना चाहिए, पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दें, जैसे अफगानिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया था, उसी तरीके का नेशन इंडिया बना सकता है। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, इंडिया को आपस में यूनाइट होना पड़ेगा। मतलब इंडिया के अंदर फोकस, फायर और यूनिटी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फोकस करके कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना है, और अपने अंदर फायर रखनी चाहिए इस चीज़ की, इसको ऐसा नहीं है कि भूल जाए। और क्या करना चाहिए, इंडिया को ये 3 चीज़ें करनी चाहिए, और आपस के अंदर यूनिटी रखनी चाहिए। सॉरी, रिवेंज, तो उसने क्या कहा कि रिवेंज तो होता है लाउड होता है, बट रियल विक्ट्री जो होती है वो साइलेंट होती है और पावरफुल होती है। तो मैंने उससे फिर पूछा कि ठीक है, पर कुछ लोग तो रेडिकल हैं, वो तो कहेंगे कि वॉर होनी चाहिए, तो उनको कैसे समझाया जाए कि वॉर ना हो। तो उसने बताया कि अगर तुम समझाना चाहते हो किसी रेडिकल बंदे को कि वॉर ना हो, तो उससे पहले पूछो कि अगर लेटर सपोज तुम्हारा भाई कश्मीर के अंदर है, और तो तुम चाहोगे कि वॉर हो, या तुम्हारा हस्बैंड कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर वो सोल्जर है, तो तुम चाहोगे कि वॉर हो, वहाँ पर उसकी जान जाने की जहाँ पर चांसेस बहुत हाई हो जाए। तो और उसके अंदर ऐसा भी है कि कई सारे कश्मीर के लोग भी चाहते होंगे कि वॉर ना हो, काफ़ी सारे मुस्लिम भी चाहते होंगे कि वॉर ना हो, काफ़ी सारे मुस्लिम भी हेट करते होंगे वॉर से, और वो भी हेट करते होंगे टेररिज्म से। तो क्या उन इनोसेंट लोगों की जान लेना या फिर किसी भी इनोसेंट की जान लेना सही रहेगा, ये उसने कहा। और उसके अंदर उसने कहा कि मतलब ये साइकिल ऑफ हेट को ही डेवलप करती है वॉर, है ना, इससे कभी कुछ फ़ायदा होगा नहीं। बस यही कहना था।